हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो बताऊंगा स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट कि हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या होता है इन रिएक्ट, स्टेट इज द बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टू स्टोर डायनामिक डाटा। इट अफेक्ट द कंपोनेंट रेंडरिंग एंड बिहेवियर। तो हमारे जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें जो स्टेट्स रहते हैं वो हमारे डाटा को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम एक मेनली एक यूव स्टेट हुक रहता है, जो एक इसका हुक है, वो हम मेनली यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो व्हाट इज यूव स्टेट हुक? तो यूव स्टेट हुक एक एड स्टेट है जिसमें हम हमारा डाटा स्टोर करते हैं। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है कि आपको एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसमें आपको वैल्यू क्या देनी है, स्टेट वेरिएबल जो इनिशियल वैल्यू रहेगी उसकी, वो सेट स्टेट फंक्शन एंड देन यूव स्टेट इनिशियल वैल्यू। आपको स्टेट वेरिएबल के अंदर क्या डालना है, जो करंट वैल्यू है स्टेट की, और स्टेट फंक्शन के अंदर क्या डालना है आपको, फंक्शन जो कि अपडेट होगा हमारा, वो फंक्शन डालना है आपको। और इनिशियल वैल्यू में क्या डालनी है आपको, जो इनिशियली हमारा स्टेट लोड होने से पहले जो वैल्यू रहेगी वो आपको वहाँ पे प्लेस करनी है। ओके, तो इसका बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक काउंटर जैसे। तो एक हमारा काउंटर है, इसमें हमने एक स्टेट बनाया है कॉन्स्ट काउंट। उसमें हमने फिट क्या करा है, काउंट फिट कर दिया। ओके, इनिशियली उसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, 0। फिर हमने बटन बनाया, तो बटन पे, बटन है हमारा क्लिक में बटन। ओके, उसमें हमने ऑन क्लिक फंक्शन लगाया, और ऑन क्लिक फंक्शन पे हमने क्या करा, फेट काउंट को फेट कर दिया। ओके, क्या करा हमने, फेट काउंट काउंट प्लस 1। अब जब भी हमारा बटन क्लिक होगा तो हमारा काउंट क्या होगा, अपडेट होगा, और ये स्टोर काय के अंदर होगा, हमारे काउंट के अंदर स्टोर होगा। तो हम डायनेमिकली यहाँ काउंट प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा जब भी हम काउंट अपडेट करेंगे तो काउंट प्रिंट होगा। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, पूरा स्टेट की मदद, यूव स्टेट हुक की मदद से हो रहा है। तो हमने यूव स्टेट हुक हमारे मतलब डाटा को मैनेज करने के लिए, स्टेट को अगर कुछ डाटा अपडेट होगा तो उसके लिए यूव स्टेट हुक का यूज करते हैं। ओके, अब एक काउंट है, उसमें क्या है, वेरिएबल है हमारा। वो सेट काउंट एक फंक्शन है जो काउंट को अपडेट करता है। और यूव स्टेट क्या है, इनिशियल वैल्यू है काउंट की, विथ 0। और जब बटन क्लिक होता है तो हमारा सेट काउंट फंक्शन में हम एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, काउंट प्लस 1, जो कि अपडेट को ट्रिगर करेगा और उसको री रेंडर करेगा। ओके, तो स्टेट कौन कौन से तरह के होते हैं, नंबर्स में हम कैसे यूवी स्टेट में इनिशियली वैल्यू 0 दे सकते हैं, स्ट्रिंग में हमारे को डबल ब्रैकेट के अंदर देना होता है, बूलियन में हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, अरे में हम अरे दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट में हम यूवी स्टेट में ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो हम स्टेट में हर तरीके के को यूज कर सकते हैं। ओके, स्टेट में अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ बताऊं, तो हमने यहाँ पे स्टेट में दो वैल्यू सेट कर दी, अभी अभी एंड एज। तो हम अब क्या करेंगे, ऑन क्लिक होने पर हमारा जो नेम है, नेम चेंज करो के बटन का। तो ये क्या होगा, हमारा जो नेम है वो गुरु चेंज हो जाएगा उन क्लिक करने पे। तो ये हमने स्टेट विद ऑब्जेक्ट भी देख लिया। ओके, तो अब देख, अब हमेशा मेरे को स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना चाहिए ओवर राइटिंग के लिए, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जैसे हमने स्टेट फिट करा, तो हमने क्या प्रीवियस में क्या करा, हमने काय का यूज करा, स्प्रेड ऑपरेटर का। तो ये अवॉइड करता है ओवर राइटिंग को अदर प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, रूल्स क्या क्या है यूवी स्टेट के, कि जो ऑलवेज रहता है वो इनसाइड कंपोनेंट, कंपोनेंट के हमेशा अंदर रहता है, और आप कस्टम भी बना सकते हो। ओके, और यू कैन यूज मल्टीपल यूवी स्टेट कॉल फिर सेम कंपोनेंट। भाई एक कंपोनेंट में आप बहुत सारे यूवी स्टेट का यूज कर सकते हो। ओके, अपडेटिंग स्टेट कॉज द कंपोनेंट टू रीरेंडर। आप जब अपलोड करते हो तो वो क्या होता है, हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आपको, कि स्टेट को आप मिनिमल रखो। आप फंक्शनल अपडेट में आप हमेशा प्रीवियस का यूज करो, प्रीवियस वैल्यू ये थी तो अब ये वैल्यू होगी। तो इससे क्या होगा, ये हमारा एक अच्छी अप्रोच होती है ये। और जब नया अपडेट हो तो आप प्रीवियस स्टेट को चेंज कर दो, और अवॉइड अननेसेसरी नेस्टिंग ऑफ स्टेट वैल्यू। आप अननेसेसरी नेस्टिंग मत करो उसमें कोड में, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन मत लिखो। तो ये होता है यूवी स्टेट, और ये होता है स्टेट। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको कुछ भी डाउट है स्टेट रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।